रुपए की बेकदरी, अमरीकी डॉलर की ऊंची परवाज जारी। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.92 महंगा 224 रुपए 91 पैसे पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 225 रुपए का हो गया। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पिछले 2 दिन में जो रुपया हुआ है उसके अंदर यहाँ पर सियासी सूरत हाल की बड़ा हाथ था। माशी ऐसी कोई सूरत हाल में मेरे उसमें नहीं नजर में आती कि जिसकी वजह से रुपए को इस तरह की मार लगनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूं कि सियासी जो हलचल है उसकी ज्यादा वजह है। सियासी हलचल की वजह से रुपए की कदर में कमी आई। मईशत मुस्तहकम है। रुपए की कीमत गिरने से मईशत का कोई ताल्लुक नहीं। अगले चंद दिन में रुपए की कीमत में इस्तेहकाम आ जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने यकीन दहानी करा दी। कहा, डॉलर की उड़ान सिर्फ रुपए के सामने नहीं है, डॉलर ने पूरी दुनिया की करेंसी को मुतासर किया। रोजमर्रा की चीजों पे जो इस वक्त महंगाई है वो 33% है, वो बढ़ेगी। और इस जो रुपये की ये जो नीचे डिप्रिसिएशन हुई है इससे और बढ़ेगी। महंगाई का तूफान बदतमीजी आएगा। मुल्क में महंगाई का तूफान बदतमीजी आने वाला है। शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, ट्रेड न होने की वजह से डॉलर की कदर बढ़ी। हुकूमत ने 100 दिन में क्या काम किया। मिफ्ताह इस्माइल, चूरन बेचना बंद करें, अवाम तंग आ चुके। हुकूमत फौरी तौर पर आम इंतखाबात का ऐलान करे। वजीर आजम ने मुल्क की माशी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। डॉलर की कीमत में इजाफे की वजूहात पर गौर होगा। माशी टीम रुपए की कदर से मुतालिक हकाइक पर ब्रीफिंग देगी। तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात में वाज़ेह मैंडेट मिला है। चौधरी परवेज इलाही, काफ लीग और पीटीआई के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। पंजाब असम्बली में 188 मेंबरान मौजूद हैं। अदम एतमाद के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अक्सरियत को तस्लीम न करते हुए सरकार ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। राना सना का 5 अरकान गायब करने का बयान अफसोसनाक है। मुफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी भी चौधरी शुजात को राम करने में नाकाम। चौधरी शुजात ने अपना वजन परवेज इलाही के पलड़े में डाल दिया। काफ लीग के अरकान को परवेज इलाही को वोट देने की हिदायत कर दी। कहा, किसी को सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, गिनती के चक्कर से निकला जाए। मुल्की मसाइल का हल फौरी इंतखाबात है। आसिफ जरदारी ने भुट्टो की पार्टी का मिलिया मेट कर दिया। इलेक्शन कमीशन मंडियों का नोटिस ले। यास्मीन राशिद का मुतालबा। शीर मजारी ने इल्जाम लगाया कि हमजा शहबाज इलेक्शन में मुदाखलत कर रहे हैं। हमारे एमपीएस को डराया धमकाया जा रहा है। कराची से पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदे गुमशुदा है। 95% एमएनएज और एमपीएस ने हलकों में मुड़कर नहीं देखा। शर्जील मेमन की तनकीद। कहा, नफरत की सियासत इमरान खान का वतीरा है। इमरान खान पंजाब के नंबर 1 डाकू को वजीर आला बना रहे हैं। परवेज इलाही की राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शो के ट्रांसक्रिप्ट जमा कराने की हिदायत। मुकदमे की समाअत ट्रांसक्रिप्ट जमा कराने के साथ मशरूत। अदालत ने इस्तफसार किया कि तौहीन अदालत कहां हुई है। शवाहिद का जायजा लिए बगैर हम ऐसे कैसे फैसला कर सकते हैं। बाबर अवान ने बताया कि वजीर दाखिला ने अरकीन पंजाब असम्बली को उठाने की धमकी दी थी। कराची समेत सिंध में दूसरे मरहले में बल्दियाती इलेक्शन 24 जुलाई को होंगे। कराची पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और एमक्यूएम समेत 29 जमातें मैदान में हैं। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने कराची और हैदराबाद के निजी स्कूल्स को इलेक्शन ड्यूटी के लिए अहकामात पर अमल का पाबंद कर दिया है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल फराहम करेंगे। अमनो अमान खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 24,968 एहलकार पोलिंग स्टेशन पर तैनात होंगे। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में 4,995 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 1,246 इंतहाई हसास और 3,750 हसास करार दिए गए हैं।
آزاد کشمیر میں 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہوں گے. آزاد کشمیر سپریم کورٹ کا 15 اکتوبر تک بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم. ایڈوکیٹ جنرل کی نومبر تک مہلت دیے جانے کی استدعا مسترد. انتظامی امور الیکشن کمیشن کو دیکھنے کی ہدایت. میں مونسون بارش کا نیا سلسلہ داخل ہو گیا. مری، اسلام آباد، راولپنڈی اور کشمیر کے متعدد شہروں میں بارش. کراچی کے کئی علاقوں میں فوار. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ کے تمام اضلاع میں 24 سے 26 جولائی تک بارش کا امکان ہے. کراچی سمیت کئی شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ ہے. ملک کے دیگر شہروں میں بھی بارش ہو سکتی ہے. لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ. NDMA نے نئی ایڈوائزری جاری کر دی. ملک میں کورونا کے وار میں اضافہ. وائرس سے گزشتہ روز 7 افراد انتقال کر گئے. مثبت کیسز کی شرح 2.78% ریکارڈ. NIH کے مطابق 21,264 ٹیسٹ کیے گئے. 592 وائرس کی تصدیق ہوئی. 174 مریضوں کی حالت تشویشناک. شری لنکا کی پارلیمنٹ نے رانیل وکرم سنگھے کو نیا صدر منتخب کر لیا. 2024 تک عہدے پر فائز رہیں گے. نو منتخب صدر نے کہا کہ ملک مشکل صورتحال میں ہے. بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. عوام احتجاج کے بعد شری لنکا کے سابق صدر راجہ پکسے ملک سے فرار ہوئے اور بعد میں استعفی بھجوا دیا.